इस कहानी के माध्यम से सुनाई गई घटना किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। डर, साया और अनजानी परछाइयां, ये सब सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और आप सुन रहे हैं भूत एफएम पॉडकास्ट। पिछले कुछ दिनों से मैं नई कहानी लाने में देर कर रहा था, क्योंकि कुछ निजी परेशानियों ने मेरे दिमाग को पूरी तरह व्यस्त कर दिया था। लेकिन आज एक सच्ची घटना लेकर वापस आया हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है। ये घटना 2021 की सर्दियों की है। मैं उस समय इंदौर में एक कंपनी में काम करता था। कोविड के बाद कंपनी ने हमें वापस ऑफिस बुलाना शुरू किया था। लेकिन ठीक उसी समय मेरे छोटे भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मुझे उसी रात धार जिले के पास अपने गांव पहुंचना था। मेरी समस्या ये थी कि जल्दी निकलने का कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि रात में बाइक से ही निकल जाता हूं। रात के करीब 10:30 बजे मैंने बैग उठाया और अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। सर्द हवा चुभ रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं। हाईवे पर गाड़ियां बहुत कम और कहीं-कहीं तो पूरा सड़क सुनसान। कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक गलती कर दी। मैंने गूगल मैप का शॉर्ट रूट ऑन कर दिया और उसी एक गलती ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। सुनसान घाटी की शुरुआत। करीब 45-50 मिनट चलने के बाद मैप ने मुझे एक पहाड़ी रास्ते में मुड़ने को कहा। आगे खड़वा घाटी लिखा था। मैंने सोचा कि छोटा रास्ता होगा और बिना सोचे सीधे मुड़ गया। पहाड़ी रास्ता काफी पतला था। दोनों तरफ नीचे गहरी खाई और ऊपर से पेड़ों की घनी शाखाएं। हवा का हर झोंका पेड़ों को ऐसे हिला रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ दूर आगे जाने पर मुझे एहसास हुआ कि यहां स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, बस मेरी बाइक की हेडलाइट और बिल्कुल काला जंगल। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब चलते चलते अचानक ठक 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 जैसी आवाज मेरे पीछे कहीं से आने लगी। मैंने सोचा शायद कोई पत्थर टायर से टकरा रहा होगा, लेकिन जब मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई, आवाज भी बढ़ गई। ठक 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 ठक। मैंने डर के मारे शीशे में देखा, लेकिन पीछे घना अंधेरा और कुछ नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। कुछ देर बाद रोड एकदम खाली दिख रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर पानी पी लूं। मैं बाइक रोकने ही वाला था कि मेरे दाएं तरफ खाई के किनारे किसी ऊंचे लंबे साए जैसा कुछ खड़ा दिखा। वो ऐसा था जैसे कोई आदमी नहीं, बल्कि उसका खिंचा हुआ लंबा शैडो खड़ा हो। मैं एकदम जम गया। मेरी हेडलाइट उस पर पड़ते ही वो साया पेड़ के पीछे ऐसे छिपा जैसे वो अभी अभी मुझे देख रहा था। मेरा गला सूख गया। बाइक बिना रोके ही आगे बढ़ाती। जैसे जैसे मैं घाटी में आगे जा रहा था, अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। इतना गाढ़ा कि हेडलाइट भी कुछ कदम से ज्यादा नहीं दिखा रही थी। अचानक हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी और बुझ गई। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और जैसे ही मैं उतरा तो मुझे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। खट 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 खट, जैसे कोई तेजी से मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने हेडलाइट के ऊपर हाथ मारा और हेडलाइट जल गई। लेकिन जैसे ही रोशनी आई, वो आवाज अचानक रुक गई और वहां कुछ नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और बाइक स्टार्ट करने लगा। इंजन क्रैंक कर रहा था, लेकिन चालू नहीं हो रहा था। मैं घबराहट में पसीना पसीना हो गया। तभी मेरी हेडलाइट के एकदम सामने सड़क के बीचों बीच वही लंबा काला साया खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा लंबा, जैसे उसका शरीर हिल नहीं रहा था, बस खाली आंखों बिना चेहरा मेरी तरफ घूर रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? अगले पल उसने अपना हाथ उठाया और घाटी के भीतर की ओर इशारा किया। ठीक वही इशारा जैसे कोई कह रहा हो कि उधर चलो। मैं डर से जड़ हो गया। मैंने पूरी ताकत से एक बार और सेल्फ मारी और अचानक बाइक स्टार्ट हो गई।
मैंने बिना देखे बाइक घुमा दी और तेजी से भागा। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। जब कुछ दूर जाकर शीशे में देखा, वो साया कहीं नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, पर यह राहत कुछ सेकंड ही चली। वो मेरे पीछे बैठा था। जब मैंने फिर शीशे में देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी सुन्न पड़ गई। वो साया मेरे पीछे बाइक पर बैठा था। उसका चेहरा मेरे कंधे के इतना करीब कि मुझे उसकी ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उसके चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, बस एक गहरा काला गड्ढा और एक हल्की टेढ़ी सी हंसी। मेरे हाथ कांप रहे थे। सड़क धुंधली लग रही थी। मैंने बस बाइक को पूरे जोर से भगाया, लेकिन वो हवा की तरह हल्का होकर पीछे चिपका बैठा था। सामने रोड पर अचानक कोई जानवर दौड़ गया और मेरा ध्यान हट गया। धड़ाम! मैं बाइक समेत सड़क के किनारे जाकर गिरा। सब कुछ घूमने लगा। आंखें भारी होने लगीं। गिरते वक्त आखिरी बार जो मैंने देखा, वो साया मेरी तरफ झुककर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बोलना चाहता हो। फिर मेरे होश उड़ गए। जब आंख खुली तो मैं किसी छोटे से क्लिनिक में था। मेरे पास एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने बताया, रात करीब 2 बजे कुछ गांव वालों ने मुझे सड़क के बीच बेहोश पड़ा देखा। मेरी बाइक भी पूरी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। जिस जगह मैं गिरा था, वो रास्ता पुराने शमशान की तरफ जाता था, जहां लोग कहते हैं कि सालों पहले एक आदमी अपनी बाइक समेत घाटी में गिरा था और उसी की आत्मा भटकती रहती है। मैंने गांव वालों से उस साये के बारे में पूछा, पर किसी ने जिक्र तक नहीं किया। बस इतना कहा कि उस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता। 14 दिन बाद मैं ठीक होकर गांव लौटा, लेकिन आज भी जब मैं रात में बाइक चलाता हूं तो शीशा देखना भूल जाता हूं। कभी किसी अनजान सुनसान रास्ते पर मत जाना दोस्तों, क्योंकि कभी-कभी आप अकेले नहीं होते।